एक टॉप हत्यारा हर मिशन के लिए सिर्फ एक ही बुलेट रखता था और अब की बार उसका टारगेट एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठा आदमी था। लेकिन ट्रेन 2000 मीटर दूर थी जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी। जैक ने पहले एक रेंज फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल करके सबसे आखिरी संभावित शूटिंग की दूरी का पता लगाया जो 1240 मीटर थी। फिर उसने हवा की गति, दिशा और नमी को मापा, जिसके बाद उसने इस डेटा के आधार पर स्नाइपर राइफल की ट्रैजेक्टरी को सेट किया और आखिरकार उसने बुलेट लोड की और अपना टारगेट दिखने का चुपचाप इंतजार करने लगा। जैक ट्रेन की स्पीड बढ़ने के साथ अपने हाथों को हिलाने लगा और आखिरकार उसने अपने स्कोप से टारगेट को निशाना बनाया। लेकिन जब वो ट्रिगर दबाने वाला था तभी उसकी नजर टारगेट के पास खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल बाईं ओर मोड़ ली और ठीक उसी वक्त जब ट्रेन टनल में प्रवेश करने वाली थी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया और मिशन खत्म होने के बाद उसके पार्टनर ने उसी जगह की एक वीडियो दिखाई और जैक की शूटिंग स्किल की तारीफ की। लेकिन जैक इस शॉट से संतुष्ट नहीं था क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण उसके शॉट की सटीकता और रिफ्लेक्स वो नहीं रहे जो पहले थे। अगर उसका शॉट सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी गलत होता तो उसकी गलती की वजह से टारगेट के पास खड़ी छोटी लड़की की जान जा सकती थी। इसलिए जैक जल्दी से रिटायर होने का फैसला करता है। उधर जब CIA को जैक के रिटायरमेंट की खबर मिली तो उसने जैक को रोकने के लिए किसी को भेजा, लेकिन जैक पहले से ही अपना मन बना चुका था और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जैक रिटायर होने की बात पर अड़ा रहा। कुछ दिनों बाद जैक डॉक पर अपनी स्पीड बोट में ईंधन भरवाने गया। वो एक अच्छे दोस्त से मिलने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जब वो फ्रंट डेस्क पर पेमेंट करने गया तो उसे पता चलता है कि कैशियर एक लड़की है जिसे वो नहीं पहचानता था। एक हत्यारे के तौर पर जैक ने पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और उसे कुछ सवालों के जरिए टेस्ट करने का फैसला किया। एनी ने उससे झूठ बोला कि पिछले कैशियर ने रिटायरमेंट ले लिया है ताकि जैक उस पर कोई शक ना करे, जिसके बाद जैक और सवाल नहीं करता और ईंधन का भुगतान करने के बाद वो एक लग्जरी यॉट पर चल गया, जहां टॉम ने जैक को चेतावनी दी कि इन दिनों उसे काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि जिस टारगेट को उसने अभी अभी मारा था वो असल में एक हाई रैंकिंग बायोलॉजिस्ट था, न कि वो कोई अपराधी। टॉम का मानना था CIA के अंदर जरूर किसी ने सूचना में फेरबदल की है। उसे संदेह है कि उन्होंने किसी गुप्त कारण से सच्चाई को छिपाया हुआ है। टॉम जैक को एक कॉन्टेक्ट का पता देता है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि उनकी बातचीत पूरी तरह से CIA द्वारा सुनी जा रही। दूसरी तरफ CIA का डायरेक्टर तय करता है कि जैक को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद अगर वो अब उनकी मदद नहीं कर सकता तो उन्हें उसे निपटा देना चाहिए।